नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु आईक्यू लैब में। तो दोस्तों आज का क्लास जो है एनसीईआरटी यूटिरिया का जो है वो ऑल आउट 6 टू 12th में इतिहास के क्लास 8 होगा और इसमें जो है टोटल जो है 115 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना देर किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों का साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इतिहास में ये 8 चैप्टर है, ठीक है? और इसी में हमको जो क्वेश्चन है 115 उसको हमको देखना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि भारतीय इतिहासकारों के द्वारा वर्णित इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटा गया है। दूसरा है इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ पश्चिम से आई है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक समाज की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है। इसमें क्या सम्मिलित है? तो स्वतंत्रता, समानता, सामंती व्यवस्था और लोकतंत्र। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 4। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक, उसके बाद है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसे सौंपा था जेम्स रेनेल को। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है 1946 में दिल्ली में हुए पुलिस हड़ताल का मुख्य कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कम वेतन और खराब भोजन, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, भारतीय नौसेना का विद्रोह कब हुआ? भारतीय नौसेना का विद्रोह 1946 में हुआ था। अंग्रेजों द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित बातों पर जिक्र मिलता है। कौन कौन सी बातों पर जिक्र मिलता है दोस्तों? तो मिलता है गवर्नर जनरल के शासनकाल का और अंग्रेज अधिकारियों के गतिविधियों तथा नीतियों का। ठीक है, इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का आता है जेम्स मिल द्वारा लिखित इतिहास में निम्नलिखित कथन सत्य है। कथन सत्य है उसको खोजना है। ठीक है, ये कहता है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक किताब लिखी। इन्होंने धर्म के आधार पर काल का निर्धारण किया। उन्होंने भारतीयों की भलाई के लिए अंग्रेजी शासन को आवश्यक माना। तो दोस्तों इसमें जो है कोई सही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर 1946 में गृह विभाग को दी गई रिपोर्टों के अनुसार रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन गलत है उसको हम देखेंगे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विशाखापत्तनम में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई और भारी हिंसा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हुसैन बीसी क्या है? हुसैन बीसी क्या है? एक सुंदर लेखन कला है। ठीक, हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा रिपोर्ट की गई दिल्ली में 1946 की पुलिस हड़ताल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आइए देखते हैं 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने कम वेतन और खाने की खराब क्वालिटी के विरोध में खाना खाने से मना कर दिया। दूसरा है हड़ताल कर रहे पुलिसकर्मियों ने खास तौर पर पुलिस लाइन की रसोई से आने वाले खाना का विरोध किया। दोस्तों यही दोनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सही। उसके बाद है कंपनी द्वारा बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होने का क्या प्रभाव हुए? इसका क्या प्रभाव हुआ? कंपनी द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व वसूले जाने लगा। उसके बाद जो है कारीगरों द्वारा किया गया उत्पाद गिर गया एवं खेती चौपट हो गई, मतलब होने लगी। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? बी। ठीक है, बहादुर शाह जफर के बेटे को किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? कौन कर लिया था गिरफ्तार? कैप्टन हडसन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसके बाद है वाणिज्यिक कंपनियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पहला है वाणिज्यिक कंपनी का मुख्य लक्ष्य प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमाना था। वे सस्ती चीजों खरीद कर उन्हें उच्च कीमतों पर बेचती थी। तो दोस्तों ये दोनों जो है सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और कंपनी के बीच टकराव का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था फरमान का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सिराजुद्दौला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हो जाएगा अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच राजस्व को लेकर विवाद था। सिराजुद्दौला का रॉबर्ट क्लाइव के साथ 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध किया।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिराजुद्दौला के हार का सर्व प्रमुख कारण क्या थे? इसका हार का प्रमुख कारण था सेनापति मीर जाफर की धोखेबाजी। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, पलासी की युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका हो जाएगा, सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट, इसमें जो है असत्य कथन को चुनना था, यही होगा असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 मतलब बी होगा असत्य कथन। वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल का नवाब था मीर जाफर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर कहता है, बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बक्सर के युद्ध के संबंध में, बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। बक्सर के युद्ध के पश्चात मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिया। ठीक है, इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, ना एक ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। सहायक संधि में जो है, इसमें हो जाएगा, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। दूसरा है, सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तीसरा है, सुरक्षा के निर्धारण रकम नहीं चुकाने पर कंपनी रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हैदर अली की मृत्यु किस अंगल मैसूर युद्ध में हुई थी? हैदर अली की हुई थी द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ निम्न में से कौन से कदम उठाए? अंग्रेजों के खिलाफ कौन से उठाए था? तो 1786 ईस्वी में टीपू सुल्तान ने अपने रियासतों के अंतर्गत पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। उसने फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए। फ्रांसीसी की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ठीक है, ये तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1799 में टीपू के हार के परिणाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका क्या होगा? इसमें जो है, श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारा गया। बोडियार राजवंश के हाथों में टीपू सुल्तान की सत्ता सौंप दी गई। मैसूर पर सहायक संधि थोप दी गई। ये तीनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, तो सत्य कथन चुनना था, तीनों सत्य था। उसके बाद देखते हैं, सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? किसके द्वारा आरंभ की गई थी? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी चेन्नम्मा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला है, रानी चेन्नम्मा का संबंध कर्नाटक से है। ठीक, और 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में ही उनकी मृत्यु हो गई, जेल में हो गई। ठीक है, 1829 में जेल में उनकी मृत्यु हो गई। इसका कथन 1 और 3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट है, कंपनी ने सिंध पर किस वर्ष कब्जा किया? किस वर्ष किया था? 1843 में। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट, हड़प नीति के संबंध में मिलान करें। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन 28 कहता है कि अवध के अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, अंग्रेजों ने अवध की जनता को कुशासन से आजाद करने का तर्क देकर अवध का अधिकरण किया। उसके बाद है, अवध पर 1801 ईस्वी में सहायक संधि थोप दी गई। दोस्तों ये दोनों सही, ऑप्शन नंबर सही सी होगा। ठीक, नेक्स्ट 29, गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लागू किए गए न्याय व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी। इसकी क्या विशेषता थी? तो हर जिले में 2 अदालत बनाई गई, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। उसके बाद फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वह भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही है। वॉरेन हेस्टिंग पर किसने इंग्लैंड में महाभियोग चलाया था? कौन चलाया था? तो एडमंड वर्क ने। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड द्वारा व्यापारिक एकाधिकार क्यों दिया गया? क्यों दिया गया? तो वे नए बाजार की तलाश कर सस्ती कीमत पर चीजें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। तो केवल 2 सही है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनी द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुएं थी। कौन कौन थी? सूती कपड़े थी, काली मिर्च थी और रेशम थी। 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, फैक्टर किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापारियों को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब है मिलान करें, तो चलिए मिलान करना है। तो बंगाल का क्या होगा, पटसन, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा असम का चाय, और पंजाब का कपास, और मद्रास का चावल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लाने का क्या कारण था। तो इसका क्या कारण था, खेती में सुधार लाने हेतु, अपने आय के बारे में अस्वस्थ होने के लिए, प्रशासनिक जटिलताओं से बचने के लिए। तो ये तीनों सही, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, नील की खेती कहाँ की जाती थी। सॉरी, एक ऊपर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की गई। 1792 ईस्वी में। नील की खेती कहाँ की गई थी, तो ये हो जाएगा सभी जगह, ठीक है। भारत में, कैरिबियाई द्वीप पर, ब्राजील में, स्पेन में, उत्तरी अमेरिका में, सब जगह। ऑप्शन नंबर डी सही। किस समय बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोई नहीं होगा, ठीक है, ये सब कोई नहीं होगा। महालवारी व्यवस्था लागू करते समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी। 42 कहता है, महालवारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महालवारी व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था महाल जो गांव का समूह होता था उससे की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहले कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को लागू किया, ठीक। भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था किसी संस्था का जिम्मेदारियों से न करने, सीधे रैयत से किया गया। तो दोस्तों ये दोनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल में नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था, 1859 में। जनजाति मुख्यतः भारत के किस राज्य में है, कहाँ है, उड़ीसा में। वेबर किस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, मध्य प्रदेश। अब फिर है मिलान करिए। सहारिया का हो जाएगा आपका पश्चिमी भारत। उसके बाद है सियांग का हो जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। उसके बाद है, अंग्रेज झूम खेती के विरुद्ध थे क्योंकि झूम खेती के कारण कर वसूलना मुश्किल होता था, अस्थायी रूप से बसने वाले किसान को नियंत्रित करना आसान होता था, ठीक। ये जो है 1 और 2 सही है, ठीक, 3 गलत है। उसके बाद इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। मुंडा विद्रोह के क्या कारण थे, मुंडा विद्रोह का कारण क्या था, तो दिकुओं और महाजनों के अत्याचार, उनकी परंपरा व्यक्ति आधारित खेती व्यवस्था का अंग्रेज द्वारा विरोध करना, ये गलत हो जाएगा। ईसाई मिशनरियों का बढ़ता धार्मिक हस्तक्षेप, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं थे, कौन नहीं था, बैगा। उपनिवेशक शासन से आदिवासियों के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़े, तो इसमें हो जाएगा घुमंत पुरस्कारों के एक स्थान पर रहने के लिए बाध्य करने का प्रयास किया जाने लगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आदिवासी विद्रोह तथा उसके घटित होने वाले वर्ष का मिलान करें। संथाल का 1855, कोल का 1831, ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा, ठीक है। और वर्णी विद्रोह का 1940 और बस्तर विद्रोह का 1910। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बिरसा मुंडा के संदर्भ में, बिरसा मुंडा समाज में सुधार के पक्षधर थे। वे एक स्थान पर टिककर खेती करने, समूह में रहने और मदिरा पान में युवाओं को दूर रहने की सलाह दी। उसके बाद है, वे जनेऊ धारण करते थे और शुद्धता व दया पर जोर देते थे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, ठीक है, दोनों सही होगा। सिपाहियों की अंग्रेजों के प्रति नाराजगी के क्या कारण थे, इसका क्या कारण था दोस्तों, इसका कारण हो जाएगा, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का कारण से परेशान थे, ठीक। किसानों से भारी भरकम कर वसूलते थे, ये दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
माझा प्रभा माझा प्रवास नामक पुस्तक किसने लिखा था? कौन लिखा था? विष्णु भट्ट गोडसे। 1857 के सिपाही विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। केवल 2। उसके बाद है यह भविष्यवाणी किसने की कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा? किसने किया था? अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ था? पाइक विद्रोह किस राज्य में हुआ? ओडिशा में। किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। कंपनी द्वारा भारत में सुधार के नाम पर ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करने के लिए निम्न में से कौन से कदम उठाए गए? कौन कौन उठाए गए? 1830 के बाद कंपनी ईसाई मिशनरियों को जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। उसके बाद 1850 में एक नए कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसे पुरखों की संपत्ति पर पहले जैसा अधिकार मिलेगा। तो ये दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है मंगल पांडे की किस दिन फांसी दी गई? मंगल पांडे की फांसी 8 अप्रैल 1857 को। ऑप्शन नंबर ए। 1857 के विद्रोह के बागी और उनसे संबंधित क्षेत्र का मिलान करें। नाना साहेब का हो जाएगा कानपुर। उसके बाद बिरजिस किद्र का हो जाएगा लखनऊ। उसके बाद रानी अवंतीबाई लोधी का हो जाएगा यही राजगढ़, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही। विद्रोहियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विद्रोही के संबंध में क्या है? तो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। तात्या टोप मध्य भारत के जंगल में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध करते रहे। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा सही होगा? बी। ठीक है, ये दोनों सही है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज ने अपनी नीतियों में निम्नलिखित बदलाव किए। इसमें है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए एवं एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। दूसरा है डलहौजी के व्यपगत के सिद्धांत को त्याग दिया गया और स्थानीय शासकों को दत्तक पुत्रों के सत्ता सौंपने की छूट दी गई। और तीसरा, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करने का फैसला किया। दोस्तों तीनों सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रत्ययवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या हो जाएगा? वे भारतीय ज्ञान विज्ञान और प्रोत्साहन देने का पक्षधर थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। उपयुक्त कथन किसका है? ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने। ईसाई मिशनरियों ने अपना पहला मिशन कहाँ खोला? कहाँ खोला था? श्रीरा रामपुर में। नेक्स्ट, विलियम एडम की रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कौन कथन सत्य है? तो बंगाल और बिहार में 1830 के दशक में 1 लाख से ज्यादा पाठशालाएं थी। ठीक, केवल यही सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। उसके बाद कहता है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किस वर्ष की गई? 1901। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? कौन किया था? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मैकाले के मिंटेस के आधार पर किस वर्ष अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष किया गया था? 1835 को। 1854 के वुड्स डिस्पैच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें होगा वुड्स के नीति पत्र में यूरोपीय शिक्षा से भारतीय के नैतिक चरित्र उत्थान का तर्क दिया गया। सही बात है। दूसरा कहता है वुड के नीति पत्र के आधार पर 1854 में सरकारी विभाग का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामले पर सरकार का नियंत्रण किया जा सके। ये भी सही है। तीसरा कहता है कि इस दस्तावेज में अंग्रेजी शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में भी बताया गया। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या हो जाएगा इसमें? महात्मा गांधी अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थे। उनके मुताबिक अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती और उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट देगी। तीसरा कहता है उनके अनुसार पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा
नहीं है। ये तीनों जो है सत्य कथन पूछ रहा है, तीनों सत्य है। उसके बाद कहता है टैगोर की शिक्षा संबंधी विचारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। टाइगर का सत्य कथन देखना है अब। तो टाइगर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं थे। दूसरा कहता है उन्होंने अपनी सृजनात्मक शिक्षा केवल प्रकृति परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता था। तीसरा कहता है टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण चाहते थे। ये तीनों जो है इसमें भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इस सती शब्द का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है सदाचारी महिला। नेक्स्ट है विधवा विवाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विधवा विवाह क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर विधवा विवाह के पक्ष में अपना समर्थन दिया था। केवल एक सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कलकत्ता तथा पटना में किसने मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल खोले थे। रुकैया सखावत हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब किसने लिखी है। रामाबाई। कौन। रामाबाई, ऑप्शन बी। बाल विवाह निषेध अधिनियम के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन क्या है। यह 1929 ईस्वी में पारित किया गया, तो यही सही है, ठीक है। अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर केवल ए होगा, केवल एक, मतलब ये सही और एक ये सही। अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया। 1927 में, ठीक है। राजा राम मोहन राय इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने कलकत्ता में ब्राह्मणों सभा की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के पक्ष में थे। ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही, एक दो सही है। नेक्स्ट है प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर किसने समाज सुधार का पहल प्रारंभ किया था। राजा राम मोहन राय। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधवा विवाह का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में। लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले सुधारकों व उनके क्षेत्र का मिलान करें। क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कोलकाता। उसके बाद ज्योतिबा फुले महाराष्ट्र। आर्य समाज पंजाब और भोपाल की अलीगढ़, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की किताब प्रकाशित की, ठीक, यही सही है, केवल एक, ऑप्शन नंबर ए सही। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है। 1829 ईस्वी में पारित हुआ। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया। परमहंस मंडली का गठन कब किया गया था। 1840 में। जाति सुधार आंदोलन के संबंध में निम्न पर विचार करें। क्या हो जाएगा। पूर्वी बंगाल में हीरादास ठाकुर के मतुआ पंथ ने चंडाल कष्टकालों के बीच काम किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। अब देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, यह किसका कथन है। ये कथन किसका है। श्री नारायण गुरु का। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कांग्रेस की स्थापना के तुरंत बाद शासन व्यवस्था के भारतीयकरण के अंतर्गत निम्नलिखित मांगे थी। पहला मांग था न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के कार्य अलग किए जाए, आर्म्स एक्ट को निरस्त किए जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता दी जाए। तीसरा है भारतीयों को स्वशासन दिए जाए। तो दोस्तों इसमें कौन सा सही होने वाला है। एक दो सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में। उसके बाद है नटाल कांग्रेस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा एक और दो। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। इसकी स्थापना नक्सलवादी भेदभाव को समाप्त करने के लिए दक्षिण अफ्रीका में किया गया। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपमान व याचना दिवस किस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर ए सही। उसके बाद कहता है तनख्वाह बढ़ाने की मांग करते हुए किसने गांधी महाराज की जय के नारे लगाए थे। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, असम के चाय बागान के मजदूर ने। नेक्स्ट है भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ है। 1878 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट, इलबर्ट बिल लागू करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विचार करते हैं। पहला है कि 1883 में सरकार ने इलबर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। दूसरा कहता है इस बिल के जरिए भारतीय अखबारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया। इसमें केवल एक ही सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसको भी विचार कर लेते हैं। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। ठीक। उसके बाद कहता है कि संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश संसद के सदस्य रह चुके थे। उसके बाद कहता है कि सेनानिवृत्ति ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये तीनों का तीनों दोस्तों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल तरीके से सही है। अब देखते हैं स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो गर्मपंथियों ने। ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया? बंगाल विभाजन का तर्क था कि प्रशासनिक सुविधा के लिए। 1917 में घटित रूसी क्रांति से प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैले? कौन से विचार थे? समाजवाद का विचार, ऑप्शन नंबर सी। 1919 के पश्चात राष्ट्रीय आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कारण थे। इसका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महंगाई में तेजी से बढ़ोतरी, परिणाम स्वरूप जनता त्रस्त। सही बात है। 1917 की रूसी क्रांति, गांधी जी की सत्याग्रह और अहिंसा का विचार, तीनों का तीनों दोस्तों एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रोलेक्ट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोलेक्ट एक्ट के संबंध में क्या है कि यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। दूसरा है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में शुरू किया गया रोलेक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। ये भी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट 106 नंबर क्वेश्चन कहता है कि असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें हो जाएगा यह खिलाफत आंदोलन के बाद प्रारंभ हुआ, फिर दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया और असहयोग आंदोलन की मुख्य मांग स्वराज थी। तो ये दोनों, इसमें बड़ी मात्रा में सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया गया, उपाधियां लौटी गई और विदेशी कपड़ों की होली चलाई गई। तो ऑप्शन नंबर इसका तीनों सही हो जाएगा, डी सही। ठीक है। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाना। बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 1929 में पारित पूर्ण स्वराज प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक, ये नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर, ई प्रस्ताव के आधार पर 26 नवंबर 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अरे भाई, ये कहाँ से होगा? ये भी गलत है, इसमें ना एक और ना ही दो। अब 109 देखते हैं। भगत सिंह के संबंध में निम्नलिखित कथन। भगत सिंह ने वर्ष 1924 को दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो ठीक, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है 17 दिसंबर 1928 को अपने साथियों के साथ संडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या कर दी। ये सही होगा भाई। 1929 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। भगत सिंह थे। जय हिंद। उसके बाद देखते हैं 110 नंबर, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। 1937 में 5 विधायिकाओं के चुनाव में कांग्रेस को 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी। इसमें दोनों दोस्त सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र राज्य की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? 1940 में। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही। 12 कहता है कि सुभाष चंद्र बोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वे समाजवादी विचार वाले नेता थे। उसके बाद उन्होंने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है। 13 नंबर कहता है कि भारतीय इतिहास में दर्ज बर्बर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? 16 अगस्त 1946 को। डी नंबर सही।
14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संगठनों एवं उनके उद्देश्य के संबंध में विचार कीजिए। ब्राह्मण्य समाज, मूर्ति पूजा एवं बलि प्रथा का विरोध, प्रार्थना समाज, जातीय बंधनों एवं बाल विवाह के विरुद्ध अभियान। तीसरा है वेद समाज, रूढ़िवादी अनुष्ठानों के आलोचक तथा विधवा विवाह का समर्थन। चौथा है अलीगढ़ आंदोलन, केवल धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने। तो दोस्तों 4 नहीं होगा, ये तीनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। पहला कहता है कि सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 1873 में अमृतसर से हुई थी। बात सही है। उसके बाद कहता है कि लाहौर सिंह सभा की स्थापना 1879 में हुई। ये भी सही है। तीसरा कहता है इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म को जातीय भेदभाव एवं अंधविश्वासियों से मुक्त करना था। ये भी सही है। और चौथा कहता है कि सिंह सभा आंदोलन केवल पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के पक्ष में था और आधुनिक शिक्षा का विरोध करता था। ये गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर भी सही है पूछ रहा था, 3 वो सही है, 4 नंबर गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लगा हो तो ऐसी क्लास और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।